अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए होंगे। स्टूडेंट, हमने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, जिसका आज हम आखिरी लेक्चर आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। और ये वो टॉपिक है कि जो 90% स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सर, ये इसका सर्किट कैसे बनाएं और इसके ग्राफ्स की बात कैसे करें। तो आज सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आज देखेंगे ग्राफ कैसे बनाना है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो फिर आज की ये वीडियो, जो कि इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है, ये वीडियो मेरी तरफ से मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट है। तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, एंड तक वॉच करें। हर एक पॉइंट विद डेरिवेशन आपके साथ मैं क्लियर करूंगा। तो 5-7 मिनट की ये वीडियो आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे। ज़रा गौर करें, चार्जिंग क्या होती है। चार्जिंग का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज। चार्ज की अफजाइश क्या कहते हैं, इसको ग्रोथ कहते हैं, अफजाइश को। चार्ज का बढ़ना, इसका मतलब जब ग्रोथ ऑफ चार्ज की बात हो, इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है और हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे है। पहले चार्जिंग की बात और फिर डिस्चार्जिंग की बात। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब आप एक कैपेसिटर, रेजिस्टर, बैटरी, स्विच को सीरीज में लगा देते हैं, फिर सुने, कैपेसिटर, रेजिस्टर, बैटरी, स्विच लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। बैटरी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इन तीन चीज़ों का चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट बनाने के लिए होना ज़रूरी है। हमने ये तीन चीज़ें जब लगानी हैं, जब बैटरी लगा देनी है, देखें दो चीज़ें कॉमन हैं। सर्किट आपके सामने मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर भी कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर, इधर भी रेजिस्टर, इधर भी रेजिस्टर, स्विच इधर भी लगा दें, कोई इशू नहीं है। बट डिफरेंस क्या है, ये नोट करें, डिफरेंस क्या है बैटरी का। चार्जिंग में बैटरी है, डिस्चार्जिंग में बैटरी कोई नहीं। तो ये आप डिफरेंस यहाँ से नोट कर लें। जब कैपेसिटर, रेजिस्टर और बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो सर्किट बनता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, और जब सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो फिर सर्किट बनता है आपके पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। सर्किट की बात हो गई। आई होप कि मैं आपको ये बात समझा पाया हूँगा। अब देखें स्टूडेंट, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कंडीशन सेम, कंडीशन बिल्कुल दोनों की मैंने सेम रखी हैं ताकि आपको टेंशन है ना हो। टाइम t इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ। जब कैपेसिटर के अलावा कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। और ये बात तो क्लियर है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या मतलब, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। याद बात समझोगे। बट I, इस केस में करंट जो है वो फ्लो करेगा, बट करंट कहाँ होगा, अक्रॉस रजिस्टर होगा, अक्रॉस रजिस्टर होगा। सिर्फ इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है यहाँ पे V
डिवाइडेड बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो ये आपके पास 3 पॉइंट याद रख लें। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में इनिशियली जब टाइम t 0 है, चार्ज 0 है, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 0 है, तब जो सिंपली करंट फ्लो कर रहा होगा वो फ्लो कर रहा होगा रजिस्टर में से। अब थोड़ा सा टाइम गुजरा विद टाइम t, अब क्या करेगा, क्यू इंक्रीज करेगा, चार्ज स्टोर होगा किस पे, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे। जब वहां चार्ज स्टोर होगा, अब पोटेंशियल डिवाइड हो गया है किस में, कैपेसिटर और रजिस्टर में। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे, उतना करंट अक्रॉस रजिस्टर डिक्रीज करेगा। अब ये बिल्कुल हर एक पॉइंट में आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, लेकिन मैं पहले चार्जिंग को डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट, अब एक फार्मूला मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब ये फार्मूला चूँकि आपके सिलेबस में इसका प्रूव नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं प्रूव शेयर है आपसे नहीं करता। सिंपली आप याद रख लें, एक फ़र्क याद रख लें कि ये है चार्ज क्यू एट एनी टाइम, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। और ये क्यू नॉट क्या है, ये है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ये वो लिमिट है। अब स्टूडेंट ये चीज़, अब ये दोनों चीज़ें इस फार्मूले में भी हैं। यहाँ पे जब चार्जिंग होगी तो 1 माइनस लिखेंगे, और जब डिस्चार्जिंग होगी तो सिंपली ही लिखेंगे, यहाँ पे 1 है नहीं। जैसे मैंने सर्किट को डिफ्रेंशिएट करवाया, इस फार्मूले को भी डिफ्रेंशिएट करवा रहा हूँ। फ़र्क निकाल रहे हैं कि ये क्यू नॉट दोनों में सेम, ये 1 माइनस और यहाँ 1 है नहीं है। चूँकि आपकी बुक में प्रूव नहीं है, लिहाजा मैं प्रूव करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। अब देखें स्टूडेंट, अब ये ग्राफ है, इस बात को ज़रा गौर से समझ लें, ताकि मैं चाहता हूँ कि आज आपके माइंड से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो अनक्लैरिटी है इसको निकाल के कहीं दूर फेंक दें। देखें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चार्ज लेते हैं। अब ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इतना चार्ज स्टोर हो सकता है। इसका मतलब फिर क्या है, ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कि इस कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी है कि ये क्यू नॉट चार्ज स्टोर कर सकता है। अब इनिशियली टाइम 0, चार्ज 0 है। अब हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ चार्ज की मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रही है। अब देखें, टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट, ये RC वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने यहाँ पे 1 RC 2 RC लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ अभी सुन लें, नेक्स्ट पेज पे इसकी डेरिवेशन छोटी सी करके बहुत ही अमेजिंग फैक्ट से पर्दा उठाऊंगा, यहाँ तक देख लें। फर्ज करें इतना टाइम गुजर गया, ये कोई ख़ास टाइम है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 1 RC, इतना टाइम गुजर गया और चार्ज की वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई। अब वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 0.63 मीन 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू चार्ज हो जाए, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम रिक्वायर्ड टू स्टोर 0.63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज, 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये मैंने ग्राफ बना दिया, आगे चलता हुआ 2 RC तक कुछ यहाँ पहुँचेगा, 3 RC तक कुछ यहाँ, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया। अब नेक्स्ट, अब थोड़ी डिस्चार्जिंग की बात है, और फिर नेक्स्ट पेज पे जो है वो बहुत ही हैरान कुन कंसेप्ट से पर्दा उठाने लगा हूँ। सर्किट मैंने आपको पहले बता दिया, इस केस में चार्जिंग हुई, अब यहाँ बैटरी निकाल दी, अब कैपेसिटर बन चुका है बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब कैपेसिटर एक्ट कर रहा है एज अ बैटरी, तो अब क्या होगा, ये करंट यहां से चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ था,
अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो जो चार्ज स्टोर किया था वो अब डिस्चार्ज हो रहा है अलॉन्ग ए रेजिस्टर। किसी भी लोड के अक्रॉस वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, अपना स्टोर किया हुआ चार्ज अब इधर प्रोवाइड कर देगा। वही सिमिलैरिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ चार्ज 0 था और यहाँ चार्ज मैक्सिमम है, ये है Q0। फिर सुन लें, अभी चार्जिंग स्टार्ट हुई थी, इनिशियली 0 था चार्जिंग केस में, अब डिस्चार्जिंग के केस में कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज हो चुका है। अब आप टाइम t इज इक्वल टू 0 लें, बैटरी निकालें तो मैक्सिमम यहाँ पे चार्ज होगा। उलट हो गया पॉइंट, इसको गौर करें। दूसरा पॉइंट, यहाँ पोटेंशियल 0 था और यहाँ पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल भी मैक्सिमम है। क्यों, चार्ज मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक बात समझ हो गई। अब देखें, अब यहाँ पे करंट किधर है, फिर वहां तो करंट सारा का सारा किधर था, रेजिस्टर के अलॉन्ग था। अब किधर है, अब कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों के अलॉन्ग है। 3 पॉइंट आपने डिफ्रेंशिएट कर लिए। मैंने चूंकि चैलेंज किया था आज, और चैलेंज मैं कभी करता नहीं हूं लेकिन कर दिया है, तो फिर फुल कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ आ सके। अब देखें, विद टाइम जैसे इधर था, अब इधर विद टाइम चार्ज इंक्रीज हो रहा था, चार्ज इंक्रीज हो रहा था इन केस ऑफ चार्जिंग। बट इधर क्या होगा, अब विद टाइम कैपेसिटर पे चार्ज कम होगा, बट करंट अलोंग रेजिस्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे करंट अलोंग रेजिस्टर डिक्रीज। तो आप जरा इनका कंपैरिजन करते आए कि कितना ये अपोजिट डिफर करके आ रहे हैं। आप इनको पॉइंट्स को नोट करें। अब ये इंस्टेंटेनियस चार्ज की बात मैं आपसे पहले कर चुका कि आपने फार्मूला याद है कैसे रखना है, सर्किट याद है कैसे रखना है। आखिरी बात रह गई, ग्राफ याद कैसे रखना है। अब चार्जिंग चूंकि 0 से स्टार्ट होती है, ऐसे ले लें आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर, आप है सीढ़ियाँ, तो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे या आखिरी पे, पहली पे। ये एब्सोल्युटली पहली पे, दूसरी पे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ऐसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहे होती जा रही है, ये चार्जिंग होती जा रही है। अब क्या है स्टूडेंट, अब डिस्चार्जिंग होनी है, मतलब आपने आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरना है। तो अब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ना से नीचे से ऊपर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब चार्जिंग होगी। अब ये जो मैक्सिमम पे पहुंचा खड़ा था, अब ये मैक्सिमम से नीचे डिस्चार्ज होगा, और ये कुछ ही टाइम में क्या करेगा, ये कुछ ही टाइम में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और यहाँ टाइम कांस्टेंट को इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग हम डिफाइन करें तो टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। अब आपके पास ये वो टाइम है जो एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए होता है, और कितना डिस्चार्ज, इतना डिस्चार्ज कि इसकी वैल्यू जो है वो 37% जो है मैक्सिमम चार्ज के बाकी रह जाए। मैक्सिमम चार्ज से जब मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू 37% रह जाए तो ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। आगे भी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने लगा हूँ। वीडियो एंड हो रही है, लेकिन अगर आपको, जैसे कि मैंने इनिशियली बात की कि आज का ये लेक्चर गिफ्ट है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हमने टॉपिक एंड किया इसलिए कुछ बांटेंगे, सॉरी चैप्टर एंड किया इसलिए क्या करेंगे, कुछ बांटेंगे। मेरी तरफ से गिफ्ट आपको मिल चुका, अब जो आपने बांटना है वो तो आपको पता है, आपने कौन सा मेरे से पूछना है। अब देखें, तो ये आपके पास है, ये हो गया यहाँ तक जी। तो स्टूडेंट, मैंने कहा था कि बड़े ही अमेजिंग पॉइंट से पर्दा उठेगा और शोर मचेगा। देखें, डेरिवेशन ऑफ ग्रोथ चार्ज, सॉरी वहाँ पे एक मैं बात भूल गया था, जब डिस्चार्जिंग की बात की थी तो उसके साथ लिखा हुआ था डिके ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज मर रहा है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। अब स्टूडेंट देखें, अब ये फार्मूला, अब वो जो ऊपर टी खड़ा था,
ई की पावर में उस टी को मैंने पुट कर दिया आर सी। अब ये क्या टी है? ये टी कहलाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया, और ये टाइम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट किसका? आर और सी का, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। इसका काम क्या होता है? बस 2 मिनट के वेट के बाद ये पॉइंट भी आपसे शेयर करता हूं। अब पहले मैंने 1 RC पुट किया, RC से कैंसल, e की पावर -1 1/e। अब e की वैल्यू ये है, आपसे MCQ में पूछी जा सकती है 2.71। जब यहाँ पे आप ये रखेंगे आंसर आएगा 0.37, ये आपको देगा 0.63 ऑफ क्यू नॉट। इसका मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। जब आप t = 2 RC रखेंगे ये हो जाएगा 86%। जब आप 3 RC रखेंगे ये हो जाएगा 94%, और ऐसे आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह अगर डिस्चार्जिंग की बात की जाए तो ये वैसे t = RC रखा, e की पावर -1 1 डिवाइडेड बाई 2.71 0.37 37%। और फिर अगर आप t = टा जो आपके पास है टाइम कांस्टेंट t लिखा हुआ है मैंने, तो ये 13%, फिर 5%, और इस तरह ये क्या होती जाएगी? ये कम होती जाएगी। तो ये वो पॉइंट था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी देख लें। टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। तो ये क्या कहलाता है? ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अब टाइम कांस्टेंट क्या है? आपको ये बताएगा, ये यहाँ पे फैसला कौन पॉइंट है, आपको बताएगा कि हाउ फास्ट और स्लो द कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। कि आपके पास ये कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा, कितना जल्दी डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट पे। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको डायमेंशन टाइम की मिलती हैं। तो ये एक प्रूफ भी है, प्रूफ दैट RC = T। तो एक पॉइंट बाकी रह गया और बात खत्म हो गई। अब देखें, अब यहाँ पे टाइम रीचेज इट्स चार्ज रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू या इक्विलिब्रियम वैल्यू सूनर, बहुत जल्दी, व्हेन टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल। सिमिलरली स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट RC लीड्स टू मोर रैपिड डिस्चार्ज। कि अगर वैल्यू RC की स्मॉल होगी तो आपके पास कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा और फिर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर RC की वैल्यू लार्ज हुई तो फिर चार्ज भी टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, और डिस्चार्जिंग में भी ज़्यादा टाइम लेगा। ये कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला, ताकि मैं ये सोच रहा था कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे शेयर करें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपसे शेयर करूंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी इस फुल चैप्टर के कंसेप्चुअल MCQs के बारे में होगी, जिसमें हम एक थोड़ी लंबी आधे घंटे की वीडियो में आपसे पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बन सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात मैं आप तक पहुंचा पाया हूँगा, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा पाया हूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।